रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल न्यू रिक्वायरमेंट 2024। जय हिंद, राम राम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। एक और नई भर्ती आ गई है 12th लेवल की एनटीपीसी न्यू वैकेंसी। कुछ दिन पहले ग्रेजुएशन लेवल की आई थी, तो ग्रेजुएशन के लिए जो एलिजिबल हैं वो ग्रेजुएशन में अप्लाई कर दें और जो 12th लेवल के हैं वो 12th लेवल पे में अपनी पोस्ट अप्लाई कर दें। हम बात करेंगे साथियों, कुछ जरूरी बातें हैं क्योंकि आपने हर चैनल पे देख लिया होगा वैकेंसी आ गई, ये डेट है, ऐसे है, वैसे है, फलाना है, ठिकाना है, इस दिन से इस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे एक्सेट्रा। लेकिन साथियों कुछ जरूरी बातें हैं कि आपको सिग्नेचर कैसे करने हैं, फोटो किस टाइप के अपलोड करने हैं, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं। आप जिसमें ज्यादा सीट है आप उसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन कट ऑफ किसकी कम जाती है वो देखना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, चलो कि ज्यादा पोस्ट है उसमें हमें अप्लाई करना है, लेकिन कट ऑफ भी किसकी कम जाती है वो भी आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि कट ऑफ मैटर करती है कि जिसमें कट ऑफ कम जाती है उसमें हमारा सिलेक्शन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू जिसमें पोस्ट ज्यादा है। समझ में आ गया ना। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए आपकी 4 टाइप की पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट पर भर्ती है, और हाँ एक और वैकेंसी इंक्रीज्ड, क्योंकि हम रेलवे की जितनी वैकेंसी आई हैं, एएलपी की हो गई, चाहे फिर उसकी हो गई कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई की हो गई, सब में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। आरपीएफ में अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, उसमें भी होगा। बाकी और भी वैकेंसी हैं, सब में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो 3445 है ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया देखा जाए तो कम है। हालांकि इस बार अलग अलग आई हैं, आपकी ग्रेजुएशन की अलग और 12th की अलग। अभी तक ये कंबाइंड होकर के आती थी, लेकिन साथियों फिर भी देखा जाए तो कम से कम 10,000 सीट तो होनी चाहिए 12th लेवल में, है ना। तो क्या यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, इस पर भी बात करेंगे। कितने गुना बच्चे सीबीटी 1, कितने गुना बच्चे सीबीटी 2, किस किस में स्किल टेस्ट होगा आपका, यानी टाइपिंग होगी, और जिसमें टाइपिंग होगी उसमें आपका सिलेक्शन इजी है, कैसे क्या सारी जानकारी आपको वीडियो मिलेगी। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3445 पोस्ट पर आपकी भर्ती आई है। पोस्ट इंक्रीमेंट होकर ये पोस्ट 10,000 हो जाएंगी साथियों, लेकिन अभी आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट होना बाकी, अभी हुआ नहीं है। 10,000 आपकी पोस्ट हो जाएंगी। बात करेंगे पोस्ट नेम की, तो देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे 2022 पोस्ट है। अब जैसे देखा कि भाई कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 पोस्ट है, भर दो, अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो। फिर वो अप्लाई करने लग जाएंगे, सारे फॉर्म लगभग इसी में भर जाएंगे। ये क्या है, खाली रह जाएंगी। अब ये खाली रह जाएंगी तो भरेगा कौन, जब फॉर्म ही नहीं है इसमें तो कट ऑफ कहां से जाएगी, यानी फिर कट ऑफ इनकी कम जाएगी। ठीक है ना। तो आपको उसमें नहीं अप्लाई करना जिसमें ज्यादा पोस्ट है, सभी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप समझदार हैं तो आप इसको छोड़ करके इनमें अप्लाई करेंगे, कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म कम भरे जाएंगे, सिलेक्शन के ज्यादा चांस। साथियों ये जोन वाइज वैकेंसी है। मुंबई 699 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई में। कोलकाता जोन में 452 है, प्रयागराज 389, और चंडीगढ़ में 247, आरआरबी अहमदाबाद 210, चेन्नई 194। इस तरह से आपको दे रखी हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है वो भी कम जाती है और बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं साथियों, है ना। और इनमें देख सकते हैं, क्योंकि आप बीच का अप्लाई करो ना, देखो ना तो ज़्यादा में ना ज़्यादा कम में, बीच वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जोन दे रखे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट वगैरह दे रखी है यहाँ पर। जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनकी एज होगी 2/1/1992 से 1/1/2007 के बीच। ओबीसी की जो एज होगी नॉन क्रीमिलियर की 2/1/89 से 1/1/2007 तक। और जो भी SC ST हैं उनकी 2/1/87 से 1/1/2007 के बीच एज होगी। ठीक है, ये आपकी एज हो गई। बाकी नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर साथियों, आप सभी की यहाँ पर पोस्ट मीटर दे रखा है आपका। कमर्शियल कम टाइपिस्ट इतनी आपकी सैलरी होगी, लेकिन बहुत सब कुछ मिला मिलू के आपकी वो 40,000 के करीब 40-42 पहुँच जाएगी, है ना। यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के, ये सब आपको क्राइटेरिया दे रखा है। अकाउंट क्लर्क के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए ये है 12th पास सभी के लिए, मतलब 12th पास 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप सभी का A3, जिसका भी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें 6/9 6/9 यानी आपका चश्मा भी चल जाएगा।
ठीक है। आप चश्मा है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सर आप देख सकते हैं। जिसका B2 का है उसके लिए ये सारी कंडीशन, C2 का है उसका और भी ज़्यादा मतलब कम वो होगा एक्सेट्रा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, 50,000 उनकी सैलरी होती है और वो अपना क्राइटेरिया यहाँ देख सकते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। CBT में क्या आएगा, CBT 1 में तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर में होगा, 90 मिनट होंगी। जनरल अवेयरनेस से यानी GS से आपकी 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 30, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस। ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है। पेपर 1 का CBT, तीनों सब्जेक्ट ये सारे आने वाले हैं, ध्यान से देख लेना अपना सिलेबस, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है CBT 2 का सिलेबस आप देखेंगे। फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टेज होगी। यहाँ पर देखेंगे 90 मिनट होने वाली हैं और यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। पीछे हमने क्या देखा था, तो पीछे हमने देखा था साथियों यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, लेकिन यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ओके। यहाँ 35 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और बाकी जो टाइमिंग है आपकी वो 90 मिनट रहेगी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज, ये भी आपका CBT होगा और ये आपने देख ही लिया। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, इसका सिलेबस आप देख लेंगे। CBT 2 का 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों यहाँ पर दे रखे हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद बस यही था, इसमें आपको यही बताना था कि ये सारा आपका क्राइटेरिया आने वाला है इसमें, और ध्यान से देख लीजिएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, कलर विजन वगैरह वो सब चल जाएगा। ओके जी। चलिए ओके, चलिए तो यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल पे कितना मिलता है, सैलरी क्या होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल सा होता है और जिसमें C लिखा है उसका तो बस बल्ले बल्ले है, उसका तो मेडिकल नाम मात्र का है। एज क्या रहेगी आप सभी की, कोविड की वजह से सभी को 3 साल की छूट मिली है, सभी को 3 साल की छूट है। पोस्ट क्या रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहली पोस्ट है हमारी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लेवल 3 की वैकेंसी है, पे 40,000 रहेगा, 40 से 42,000 ही रहता है इसका पे, मतलब 40 से ऊपर ही रहता है, 40,000 से। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपका, B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज 1/1/2025 से काउंट होगी, 18 से 30 वर्ष इस पोस्ट के लिए एज है, यानी लगभग सभी के लिए 18 से 30 है। कोविड की वजह से 18 से 33 आपकी एज हो जाती है, तो लगभग सभी इसके अंडर आ ही जाएंगे। 2022 इसमें पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 है, 35,000 सैलरी रहेगी। इसमें C2 है, मतलब नाम मात्र का। C2 अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ चलता जाता है, कलर विजन सब चल जाता है। ठीक है। 18 से 30 33 990। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 35,000, C2 18 से 30 18 से 33 361। फिर है ट्रेन्स क्लर्क लेवल 2 35,000, A3 18 से 30 18 से 35 72 3,445 टोटल पोस्ट हो जाती हैं। चलिए अब इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर आप सभी के लिए कि देखो किस किस में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनमें क्या होगा साथियों, इनमें होगा आप सभी का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, देख सकते हैं आप सभी। ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट ध्यान रखना किसमें होगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या एक बच्चा सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आंसर है यस, आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादातर साथियों इन 3 को देना, क्योंकि कट ऑफ इनकी कम जाएगी, सिलेक्शन के आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो आप किसको देंगे, इनको ज्यादा अहमियत देंगे, क्लर्क जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क। तो इन दोनों में टाइपिंग आपको दिख ही रही है, तो इन दोनों में ही आपकी टाइपिंग होने वाली है। ठीक है जी। चलिए और टाइपिंग भी देखेंगे ना, टाइपिंग कितनी है, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के। वर्ड पर मतलब बहुत कम है, 30-25। ठीक है ना, तो हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप इसके लिए करते हैं तो इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें। हमारा करेक्शन करते हैं, फिर करेक्शन नहीं हो पाता, गलतियां हो जाती हैं, फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। इस वीडियो को देख, उस वीडियो को देख, ये कर वो कर, करेक्शन डेट निकल गई, अब क्या करें, ये फिर एफिडेविट बनवाओ, ये करवाओ। इससे अच्छा आप पहले से ही सब कुछ सही से भर के चलो। जब आपको बताया जा रहा है वीडियो में तो आप क्यों उसे नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है।
चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों आप सभी के लिए अप्लाई डेट क्या है। 21/9/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 20/10/2024 तक चलेंगे। तो आप टाइम रहते ही नवंबर से दिसंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं, सितंबर से अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, 21 सितंबर से 20 अक्टूबर। करेक्शन डेट भी है 23 अक्टूबर से लेकर आपकी 1 नवंबर तक करेक्शन डेट भी है। फी क्या है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 500 रुपए, पीडब्ल्यूडी फीमेल एससी एसटी ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 250 रुपए। देखो इनके जब आप एग्जाम दे दोगे 400 रुपए वापस आ जाएंगे, ये इनके पूरे 250 के 250 आ जाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम देने के बाद ही ये फीस रिफंड मिलेगी। एग्जाम अगर आप नहीं देते हैं, फॉर्म भर देते हैं तो आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। चलिए उसके बाद है साथियों यहाँ पर वैकेंसी आपकी इंक्रीज होकर कम से कम 10,000 आपको हो ही जाएंगी, और ये जल्दी आपको पता भी चल जाएगा भाई कितनी हुई है। बढ़नी तय है, चाहे कितनी बढ़े, 10,000 हो जाए चाहे इससे ज्यादा हो जाए, लेकिन बढ़ेंगी इसमें वो कंफर्म है। नेक्स्ट है, आपने देखा ही है एसएससी जीडी में 2-3 साल से लगातार दुगनी तिगनी वैकेंसी बढ़ रही है, चौगनी वैकेंसी बढ़ रही है, तो बढ़ना तो इनमें तय है बिल्कुल, है ना। अब देखो सीबीटी 1 में 3,445 का 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे, यानी इतने बच्चे सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे, और ये हो जाते हैं 50 से 51,000 टोटल वैकेंसी का। इतने 50 से 51,000 बच्चे सीबीटी 2 के लिए बिठाए जाएंगे। अब सीबीटी 2 में 27 से 28,000 टाइपिंग के लिए, जिसकी टाइपिंग है उसकी टाइपिंग के लिए भेजे जाएंगे, जिसकी टाइपिंग नहीं है वो मेडिकल में भेजे जाएंगे। और मेडिकल आपको पता ही है हलवा है पूरा, है ना, इन दोनों का तो हलवा है जिनके लिए टाइपिंग है। तो भाई इसमें तो आपका ये मान लो सिलेक्शन हो गया अगर आप सीबीटी 1-2 क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों पोस्ट के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, और ये हो गया 8 गुना कैंडिडेट टाइपिंग या मेडिकल के लिए। तो ये था आप सभी का पूरा इंफॉर्मेशन कैसे क्या है। आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, लाइट व्हाइट कलर का बहुत ध्यान रखना है फोटो के टाइम पर। आपको अपने सिग्नेचर जो करने हैं वो पहला कैपिटल और बाद का, जैसे अमन है किसी का नाम अमन, जैसे प्रिया है किसी का नाम, तो ऐसे आपको करने होंगे। ऐसे नहीं है कि आपको कैपिटल में लिख देना है सारा, है ना, ऐसे नहीं, या फिर ऐसे कर दिया आपने भाई PRIY, ऐसे भी नहीं करना, अच्छे से करना है। इनका बहुत ज्यादा अहमियत होती है, ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहीं से आपको देखना, आपको मतलब माइंड करना स्टार्ट कर देता है एग्जामिनर। तो फिर फॉर्म रिजेक्ट इसी वजह से होते हैं कि भाई इस बच्चे को तो ये भी नहीं आता तो ये क्या करेगा, छोड़ो इसे निकालो बाहर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कैसे अप्लाई करना है ये वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।